नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत। 22 तारीख को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, 22 जनवरी को। लेकिन सवाल यह है कि 22 जनवरी को ही राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा क्यों, 22 जनवरी की तारीख ही क्यों निश्चित की गई? धर्म को मानने वाले, ज्योतिषी, गुणागणित में विश्वास रखने वाले, पाखंड करने वाले ये कह रहे हैं कि ये दिन ही तमाम ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए सटीक दिन है, इसलिए 22 जनवरी को राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं और ये बहुत शानदार योग बन रहा है। लेकिन इसके पीछे कुछ और है क्या? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, 22 जनवरी का इतिहास बताना चाहता हूं कि आप समझ पाएं कि 22 जनवरी के दिन ही राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जा रही है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किन चीजों की कब्र पर की जाने वाली है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 22 जनवरी का एक सुनहरा इतिहास है, इस आजाद देश का वो सुनहरा इतिहास जिसे हम आप भूल बैठे हैं। 22 जनवरी को ऐसा क्या हुआ था कि लोगों को उसे याद रखना चाहिए था। इसलिए याद रखना चाहिए था कि 22 जनवरी को संविधान सभा की एक बैठक हुई थी। उस संविधान सभा की बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। उस प्रस्ताव का नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। 22 जनवरी के दिन जब संविधान सभा की बैठक हुई तो वहां संविधान सभा में जो कुछ बातें हुई उसका प्रिंटआउट मेरे पास है। ये 22 जनवरी 1947 का एक प्रिंटआउट है जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। उसमें उद्देश्य प्रस्ताव, वो उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने रखा था, उसको स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को इसलिए स्वीकार किया गया कि 26 जनवरी 1947 को रविवार था, इसलिए 22 जनवरी को ही इस प्रस्ताव को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन उस प्रस्ताव में, उस उद्देश्य प्रस्ताव में ऐसा क्या था कि उसी दिन राम मंदिर बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है? तो मैं आपको बता दूं कि उसी उद्देश्य प्रस्ताव में वो था जो इस संविधान, हमारे वर्तमान संविधान की मूल भावना है, मूल आत्मा है, वही आत्मा जिस पे पूरा संविधान टिका हुआ है। उस उद्देश्य प्रस्ताव में जानते हैं क्या था? उस उद्देश्य प्रस्ताव में था कि भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी। स्थिति, अवसर और कानून के समक्ष समानता, कानून और सार्वजनिक नैतिकता के अधीन विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, पूजा, व्यवसाय, संघ और कार्रवाई की स्वतंत्रता, और जिसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और आदिवासी क्षेत्रों और दलित अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाएंगे, जिससे गणतंत्र के क्षेत्र की अखंडता और भूमि, समुद्र और वायु पर उसके संप्रभु अधिकारों को न्याय और सभ्य राष्ट्रों के कानून के अनुसार बनाए रखा जाएगा। यह प्राचीन भूमि दुनिया में अपना उचित और सम्मानित स्थान प्राप्त करे और विश्व शांति को बढ़ावा देने और मानव जाति के कल्याण में अपना पूर्ण और इच्छुक योगदान दे। ये उद्देश्य प्रस्ताव जिसमें ये बातें लिखी थी, यही उद्देश्य प्रस्ताव, 22 जनवरी वाला उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का संविधान सभा ने स्वीकार किया, यही बाद में संविधान की प्रस्तावना बनी। वो संविधान की प्रस्तावना जिसमें लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। वही संविधान की आत्मा, उसी संविधान की आत्मा में लिखा अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों, हर उस वर्ग का अधिकार, समानता का अधिकार कहीं उस कब्र में तो नहीं जिस कब्र पर राम मंदिर बना और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है।
22 जनवरी को क्या राम मंदिर के नीचे 22 जनवरी का ये सुनहरा इतिहास दबा देने की साजिश तो नहीं रची जा रही है? बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ये आप सब जानते हैं कि राम मंदिर कैसे बना, क्या कुछ हुआ, कितना विध्वंस हुआ, और उस विध्वंस के साथ साथ राजनैतिक रूप से धर्म का कितना गलत तरीके से उपयोग भारत में हुआ। और ये मात्र इसलिए हुआ कि फिर से इस देश में राम राज्य स्थापित किया जाए। मैं राम राज्य क्यों कह रहा हूं कि गणतंत्र और राजतंत्र में अंतर होता है। राम राज्य राजतंत्र था, गणतंत्र संविधान ने स्थापित किया। संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर बनी, उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी को बना। 22 जनवरी को राम राज्य स्थापित हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि गणतंत्र की जगह राजतंत्र स्थापित किया जा रहा है। बड़ा सवाल खड़ा होता है, और इतिहास को कहां दबाकर क्या क्या हो रहा है, उन सब पे आपको सोचना चाहिए। ये वीडियो जब आप देख रहे हो तो सोचिएगा कि आखिर इसका उद्देश्य क्या होगा। रामराज्य में वर्ण व्यवस्था थी, रामराज्य में संबूक वध था, रामराज्य में असमानता थी, रामराज्य में सबरी का जूठा बेर खाना बहुत बड़ा काम था, बहुत महान काम था, जिसकी आपको तारीफ करनी पड़ती है, जिसके लिए किसी को आपको मर्यादा पुरुषोत्तम घोषित करना पड़ता है। लेकिन किसी महिला के जूठे बेर खा लेने से कोई मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हो गया, और वो महिला राम राज्य में आखिर छोटी जात की होगी, ये तय कैसे हुआ? ऐसा कौन सा राज्य था जहां मनुष्य मनुष्य में समानता नहीं थी? आखिर असमानता कहां से आई, और गणतंत्र के सामने ये राजतंत्र के भाषण क्यों, ये राजतंत्र के नारे क्यों? इसके पीछे का मंतव्य आपको समझना होगा, सोचना होगा। आपको अपने बच्चों का भविष्य सोचना होगा कि संविधान ने आपको क्या दिया और राजतंत्र आपको क्या दे सकता है। क्या आपको शिक्षा का अधिकार दे सकता है? क्या आपको नौकरियों में हिस्सा दिला सकता है? क्या आपको आरक्षण दे सकता है? क्या बहुजनों के हित के बारे में सोच सकता है? इस देश में कोई और ग्रंथ है जो संविधान के अलावा बहुजनों के हित के बारे में सोचता हो, दबो कुचलों को समानता का अधिकार देने की बात करता हो, उनके अधिकारों के संरक्षण की बात करता हो? इकलौता ग्रंथ संविधान है, और संविधान की आत्मा पर रामराज्य स्थापित हो रहा है। आपको सोचना होगा इस देश का भविष्य क्या होगा। हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं। धन्यवाद।